मालूम पड़ा कि क्या करे, जब बीमारी फैल जाती है 40%, उसके बाद हमको मालूम पड़ता है, तो उसके बाद हमको स्ट्रॉन्ग दवा तो छांटनी पड़ती है। और कुछ लोग, कुछ किसान ऐसे बुद्धिशाली होते हैं कि कोई भी बीमारी न आने के लिए पहले से दवाई का छिड़काव कर देते हैं। जैसे हम लोग ये क्लोरोफिल माचा क्यों पी रहे हैं? क्योंकि हमको कोई बीमारी है नहीं, लेकिन कोई बीमारी आवे नहीं, है ना। वैसे ही कुछ किसान लोग ऐसे होशियार है कि पहले से छिड़काव कर देते हैं उसमें, और उसी से सारी बीमारियां, मनुष्य को सारी बीमारियां आ रही है। अब उसका हल नहीं है हमारे पास, उसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है बॉस। तो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसको छोड़ देने का, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लेने का। तो हमने सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, ये क्लोरोफिल और माचा। ये दो चीज ऐसी है, सुपर क्लोरोफिल और ये माचा, ये दो चीज ऐसी है कि कितनी भी गंदगी अंदर में आएगी, कितनी भी केमिकल अंदर में आएगी बॉडी में, उसको वो रफा दफा कर देगी, निकाल देगी। वैसे ही मनुष्य शरीर में जो जो बंदा ऐसा कैसा सोचता है कि नहीं मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मेरे को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अंदर बीमारी पनप रही है, फैल रही है, उसको पता नहीं है। और जब पता लगता है, जब 40% फैल चुकी होती है, उसके बाद उसके साइन सिम्टम्स दिखते हैं। पहले ही दिन कोई भी बड़ी बीमारी जैसे डायबिटीज पहले ही दिन साइन सिम्टम्स नहीं देती, और 40% फैलने के बाद उसके साइन सिम्टम्स आते हैं। उसको भी इग्नोर करके लोग नहीं डॉक्टर को दिखाते हैं कि नहीं मेरे को कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा, पड़ोसी को होगा, मेरे को नहीं होगा, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। अगर वैसे लोग अगर किसी को बता दिए, डॉक्टर को दिखा दिए, और डॉक्टर भी होशियार रहा, उन्होंने कुछ टेस्ट करवा लिए, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि बिना बीमारी यहाँ ही तक फैली हुई है, अभी तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी लोगों को बीमारी कंट्रोल नहीं कर सकते। और एलोपैथी की कोई भी दवा, आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो रोग को खत्म कर सके, रोग को मुक्त कर सके। अगर ऐसी होती तो डायबिटीज होता ही नहीं, अभी चल नहीं रहा होता। आप किसी को पूछिए आपको डायबिटीज है, हाँ, कितने साल से है? 5 साल से। 5 साल से लगातार आप दवाई ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। लेकिन अभी हमको अच्छा है, अच्छा मतलब नॉर्मल रिपोर्ट है ब्लड के, तो बोले नहीं कंट्रोल में है। इसका मतलब ये हुआ वो दवाई उसको कंट्रोल कर सकती है, रोक सकती है, उसको खत्म नहीं कर सकती, डायबिटीज को खत्म नहीं कर सकती। और कोई भी बड़ी बीमारी का मूल वजह क्या है? मूल वजह है शरीर में कुछ कचरा आना, शरीर में कुछ एसिड आना। अच्छा, शरीर में कचरा 3 जगह से आएगा, पीने से भी आएगा, खाने से भी आएगा, सांस से भी आएगा। अब सांस वाला कचरा जो है वो लंग्स में जाएगा, फेफड़े में जाएगा, फेफड़ा उसको फिल्टर कर देगा, उसको उसको गलनी जैसे चाल देगा। आज का मेरा स्पेशल टॉपिक है लोही के तंत्र के ऊपर, वो बाद में आता हूँ, पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। तो ये जो कचरा यहाँ पे लंग्स में रह गया, वो लंग्स का कचरा कौन निकालेगा? कोई नहीं निकालेगा। वो लंग्स का कचरा क्या करेगा बॉस? वो लंग्स का कचरा, आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए आप जितना लेते हो, पहले तो लेते ही कम हो, क्योंकि पेड़ काट डाले हम लोग ने, वो कम लेते हैं। जो भी आया उसको हमको ब्लड में डालना है, और ब्लड में डाल दिया उसका ऑक्सीजन को, उसमें कमी आ जाती है धीरे धीरे, क्योंकि लंग्स में जो अल्वियोलाई हैं, फुगे फुगे हैं, सेल है, वहां पे कचरा है, वहां पे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स है, वहां पे पोल्यूशन है, प्रदूषण है, चाहे सिगरेट सीढ़ी का हो, धुएं का हो, या हवा कुछ भी हो, और वहां पे जम गया, कम ऑक्सीजन मिल गया। अब होता क्या है, कम ऑक्सीजन आया शरीर में, खून में कम ऑक्सीजन आया, खून कम ऑक्सीजन पहुंचाया सब जगह, खून का काम है सब जगह पे ऑक्सीजन और पोषक द्रव्य पहुंचाना। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ ऑक्सीजन की, प्राण वायु की। तो वो कम पहुंचाया तो वीकनेस आएगी, बीमारी आएगी, शरीर में कम जाए, मगज में कम जाएगा तो हेडेक आएगा, पैर में कम जाएगा तो पैर दुखना, पाचन तंत्र में कम जाएगा तो पाचन तंत्र खराब होना। ये सारी बीमारियों की मूल वहां पे है प्राण के ऊपर। ये शरीर टिका है प्राण के ऊपर, और प्राण को धारण करता है अपना लंग्स, अपना बॉडी। और वो लंग्स में से जो प्राण को लेना है, प्राण वायु को लेना है, वो काम बढ़िया तरीके से करता है अपना सुपर क्लोरोफिल। ये वो काम करता है कि जितना भी ऑक्सीजन आया उतना 100% हमारे खून में चला गया, और वो लंबे समय तक अपने खून में जाता रहेगा। अच्छा, बाकी का गंदा वायु, कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में से इकट्ठा करके छोटी छोटी नलियों के द्वारा, बड़ी नलियों के द्वारा बाद में लंग्स में भेजेगा। लंग्स के आजू बाजू छोटी छोटी नलियां होगी, खून की, गंदे वायु वाली, कार्बन डाइऑक्साइड वाली,
उसमें से वो चला जाएगा लंग्स में और वो निकल जाएगा बाहर। ये सारा जो तंत्र है श्वसन तंत्र, इसको अप टू डेट रखना है। तो ये सुपर क्लोरोफिल अधिक तरह से काम करेगा और उसको काम करवाएगा कौन? बोले करवाएगा ये माचा। ये माचा उनके पास काम लेगा। देखो, एक जो होता है काम करने वाला, एक जो होता है उसके पास काम लेने वाला। अगर काम लेने वाला बढ़िया रहा, मतलब मैनेजर अगर बढ़िया रहा, तो पूरा स्टाफ अप टू डेट काम करेगा, संकलन में रहेगा। अगर मैनेजर में खामी है, अगर काम लेने वाले का खामी है, मतलब ये है काम लेने वाला मगज। मगज को काम अप टू डेट लेने वाला कर देता है माचा। अगर माचा ने अपना काम सही तरीके से कर दिया, तो सारे पुर्जे अप टू डेट 100% काम, 100% एफिशिएंसी से काम करेंगे। ये होगी बात एक तरह की, एक फिल्टरेशन प्लांट की। अब दूसरा फिल्ट्रेशन प्लांट है लीवर। जो भी खाने में आया, वो खाने में जो भी गंदा कचरा आया, क्योंकि सब कुछ सही नहीं आने वाला है, कुछ कुछ नहीं चाहिए वैसी चीज भी आने वाली है खाने में, वो सारी चीज को फिल्टर करेगा लीवर। लीवर ने फिल्टर कर दिया और लीवर ने अपने पास में रख दिया, और लीवर अपने पास रखता 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 गया, उसका जमा होता गया, लीवर डैमेज होता गया। 30 साल के आदमी का लीवर 60 साल के आदमी जैसा हो गया। ऐसा हर एक पुर्जे, जैसे मेरे को सही याद आया, अपने जगह शरीर की बायोलॉजिकल उम्र होती है ना, वैसे हर पुर्जे की खुद की उम्र होती है, और उसी के हिसाब से आपकी ओरिजिनल उम्र गिनी जाती है। तो अगर आप भले 60 साल के हो, आपकी आपकी अगर किडनी 30 साल के जैसी जुआन है, बिगड़ी नहीं है, कचरा नहीं है, आपका लीवर साफ सुथरा है, बिगड़ा नहीं है, जो भी कचरा आया वो निकाल दिया है किसी भी तंत्र की वजह से, किसी भी शरीर की किसी भी गतिविधि की वजह से, तो आपकी उम्र हो जाती है एवरेज 30 साल की, भले आप 60 साल के हो। और वही उम्र काम लगती है, और वही आदमी को जिंदा रखती है, वही आदमी को तंदुरुस्त बनाती है, और वही असली मायने है। और वो काम कैसे करता है क्लोरोफिल माचा, मैं आज वो बताने वाला हूँ। श्वसन तंत्र का बता दिया। अब श्वसन तंत्र में लंग्स में जो कचरा है, वो कचरा निकालेगा कौन? ये क्लोरोफिल ये कचरा निकाल देता है, लंग्स का भी, लंग्स को भी साफ कर देगा। अगर लंग्स का कचरा भी साफ हो गया, तो लंग्स अप टू डेट हो गए, तो हमारा पूरा श्वसन तंत्र परफेक्ट रहेगा। बाद में आता है लीवर। अगर लीवर में कचरा जमा होता गया होता गया होता गया, उसको भी सफाई कौन करेगा? ये सुपर क्लोरोफिल। ध्यान से समझिएगा, दो बात, एक सफाई करने वाला होता है, एक उसके पास से सफाई का काम लेने वाला होता है। तो ये काम करते हैं सफाई का, लीवर को साफ कर देगा। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे लीवर देखे हैं, ऐसे ऐसे बॉडी के, 13 इंच का लीवर होना चाहिए, वो 18 इंच का हो गया। कैसे हो गया? बड़ा हो गया, ज्यादा कचरा आता गया, फिर उसमें से कुछ गंदा होता गया, वो खराब होता गया। ये लीवर की बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बीमारियां होती है लीवर की, वो धीरे 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 पनपती गई पनपती गई पनपती गई। अब हमने ऐसे लोग ऐसे रिजल्ट दिए हैं कि लगातार 5-6 साल, 2-5 साल, 2-5 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2-5 जयराम जी की जयराम जी सेठ जी, जयराम जी। लोन कंधा कितना पड़ा करने रहा पैसे? हाँ, लोन हम दो पड़ा। फोटो आगे निकल गया ट्रैक्टर। ठीक है ठीक है देखो वो ठीक है। नंबर ऑन कॉन्टेक्ट। नंदलाल। हाँ, कितने लोग बता रहे हैं हम तो पी रहे हैं बॉस, हम तो पी रहे हैं, बाकी लोगों में कितने लोग नियमित क्लोरोफिल माचा पी रहे हैं, वो आप ध्यान रखिए। आप क्या कितना बड़ा काम अपने शरीर के लिए कर रहे हो बॉस। आप लीवर अगर सही हो गया ना, ध्यान से समझना, लीवर अगर परफेक्ट हो गया, आपका पूरा पाचन तंत्र अप टू डेट रहेगा। पाचन तंत्र किसे बोलते हैं? अप टू डेट। हाजमा किसे बोलते हैं? कुछ भी खाना खाया हो रात को, दिन में, पूरा दिन में जो भी खाना खाया हो, दूसरे दिन सुबह उठते ही लेट्रिन लगना। और ये निशानी लेट्रिन की क्यों है, मैं 2 मिनट में आया।
को 5-10 मिनट लग रही है, बाहर लोगों को वेट करना पड़ता है, बहुत बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है लैट्रिन के लिए। जैसे उठे, मैंने लास्ट टाइम बोला था, लास्ट नहीं अगली बार बोला था कि आप क्लोरोफिल माचा अगर लगातार 2-5 साल से ले रहे हो या 2-5-6 महीने से ले रहे हो, आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, कर लिया है, तो आप 4 बजे उठोगे लैट्रिन लगेगी, 7 बजे उठोगे लैट्रिन लगेगी। जैसे उठोगे वैसे पहला कॉल आएगा पानी पीते ही, और वहां अंदर गए, एक ही मिनट में हमारा पेट साफ, एकदम क्लीन बाहर आ गए। अब जिसका पेट एक ही वक्त में, एक साथ में, तुरंत में साफ हो जाता है, वो बाहर आके इतना फ्रेशनेस महसूस करता है, आप बिलीव नहीं करोगे। उसको लगता है हाश में कर्जे में से मुक्त हो गया। ऐसा काम करता है ये क्लोरोफिल और माचा। जो बंदा कर्जे में से मुक्त है, जिसके ऊपर एक बाल जितना भी कर्जा नहीं है ना, मैं बोलता हूँ वो बंदा स्वर्ग में रहता है। वो बंदे के ऊपर भगवान का चारों हाथ है। वो बंदा दुनिया में सबसे अधिक खुश है, सुखी है, क्योंकि कर्जा नहीं होना चाहिए। पहली बात तो हमारी यूनिसिटी कंपनी की खासियत बताता हूँ। यूनिसिटी कंपनी के ऊपर 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है। अब जो कंपनी के साथ जिसको हम प्रमोट कर रहे हैं, जो चीज को, जो है वाकई में सोने से भी अधिक सोना, वो बनाने वाली अगर कर्जे में होती तो कभी भी लड़खड़ा सकती है। वो कर्जा मुक्त, हमारे माई बाप, ये कंपनी हमारी माई बाप, हमारी जीवन दाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमको दिया किसने? कंपनी। निमित्त कोई भी बनाओ, लवंशी जी के लिए निमित्त बने नंदलाल जी, ऐसे निमित्त कोई भी बनाओ, लेकिन देने वाला तो ऊपर वाला है। वो ऊपर वाले ने हमको यूनिसिटी कंपनी दिया, और यूनिसिटी कंपनी ऐसा दिया, माई बाप ऐसा दिया जिसके पास कर्जा नहीं है। जो माई बाप के ऊपर कर्जा नहीं होते है, उसकी संतान सबसे अधिक सुखी है बॉस। और वो काम कर रहा है हमारा कंपनी, ऐसी प्रोडक्ट बना रहे। और ना पैसा, धुआंधार पैसा, इतने दमदार पैसा क्यों खर्च रही है? रिसर्च के लिए, तभी तो खर्च कर रही है, रिसर्च के लिए। इतना पैसा, जितना भी प्रॉफिट आता है ना, उसका बहुत सारा पोर्शन रिसर्च में लगा देती है कंपनी, और उसका बहुत सारा पोर्शन लोगों के, लीडर लोगों के, अभी आपने जो वीडियो देख रहे थे ना, वो रिकॉग्निशन, वो नशा होता है। वहां पे आप जाओगे रिकॉग्निशन में, आपको मालूम पड़ेगा कि क्या क्या धमाल होती है वहां पे। और वो उसके ऊपर पैसा खर्च करती है, रिसर्च के ऊपर करती है, उसके ऊपर करती है। कंपनी खुद के पास सिर्फ 5% रखती है। बताओ, ऐसा कोई व्यापारी देखा है आपने? अधिक से अधिक नफा घर पे ही लेके जाएगी, स्टाफ में नहीं बांटेगा, स्टाफ को प्रमोट नहीं करेगा, स्टाफ को घूमने नहीं भेजेगा, है ना, और अपने धंधे में रिसर्च नहीं करेगा। एक कंपनी वो काम करेगी, इसलिए इतनी बढ़िया प्रोडक्ट है। अब तीसरा फिल्ट्रेशन प्लांट पे आता हूँ, किडनी। जो भी लिक्विड हम ले रहे हैं उसको फिल्टर करेगी किडनी। किडनी में क्या होता है? किडनी में जैसे ब्रेन में अगर न्यूरॉन्स है, लोही के अंदर रक्त कण, श्वेत कण है, वैसे किडनी में जो सिस्टम है ना, वो है ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ऐसे एक वाटका होता है, कटोरा होता है। एक साइड से नलियां आती है, वो उसमें से कचरा अंदर डालती है, दूसरी साइड में से शुद्ध होके दूसरी नलियां निकल जाती है। ये हो गया फिल्ट्रेशन। अब ये किडनी का समझिए एक सिस्टम, ऐसा एक कमरा, ऐसा सब कमरे, बहुत सारे कमरे हैं, लाखों कमरे हैं किडनी में। और दो किडनी इतनी मुलायम, इतनी नाजुक, इतनी बढ़िया, इतनी पर्पल कलर की। आप अगर किडनी को, सही किडनी को देखोगे ना, किसी डेड बॉडी का, जो डेड बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं है, उसका किडनी देखोगे ना, आप उसको चूम लोगे, इतनी बढ़िया, इतनी नाजुक भी होती है। ऐसा मैं हाथ में पकड़ता हूँ, मेरे को डर लगता है कि गिर न जाए, गिर जाए टूट जाए। इतनी नाजुक, इतनी सारी नाजुक, इतनी किडनी होती है। वो किडनी को कैसे डैमेज कर देते हैं बॉस? मालूम कैसे डैमेज करते हैं? पानी। आप बोलते हो मैं मिनरल वाटर पीता हूँ, आरओ वाटर पीता हूँ, ये पीता हूँ। गंगा का उद्गम स्थान, नर्मदा का उद्गम स्थान और बड़ी बड़ी नदियों का पानी के अलावा सारी पानी केमिकल युक्त है। क्योंकि इंडस्ट्री वाला जो पानी निकलता है ना, वो लोग जो एफ्लुएंट प्लांट निकालते हैं ना बाहर, वो पानी जहाँ जाता है ना, वो पानी जमीन के अंदर जाएगा, अंदर में वो पानी के स्रोत में घुल मिल जाएगा, और वही पानी हमारे पास में आता है। अब उसका कचरा कौन है? उसके ऊपर किसने रिश्ता निकाल, उसका कचरा निकालेगा ये क्लोरोफिल और माचा। ये क्लोरोफिल और माचा साथ में क्यों बोल रहा हूँ? ये पैर है परफेक्ट। क्लोरोफिल क्या काम करेगा? पानी के अंदर, मतलब लिक्विड के अंदर, जैसे थम्स अप के अंदर। चलो थम्स अप की बात करूंगा, फिर अल्कोहल की बात करूंगा, पहले चाय की बात करूंगा, पहले पानी की बात करता हूँ। पानी के अंदर का सारा कचरा ये निकाल देगा, पानी शुद्ध हो जाएगा। जैसे आपने गंगा का पानी पिया,
नर्मदा जी का पानी पिया, ऐसा पानी आप पिए हो, ऐसा कर देगा ये चीज। आपने अगर ये पानी की बोतल में 2 चम्मच डाल दिया है तो आपका ये पानी शुद्ध हो गया। इतने से रुका नहीं है, कंपनी का रिसर्च देखिए। ये पानी आपने सुबह 2 चम्मच डाल दिया, ऐसा इसका। और नए लोगों के लिए बताता हूँ, ये मेरा पीने वाला डब्बा है, इसके अंदर चम्मच भी दी हुई है, बढ़िया सी सुंदर सी। ये 2 चम्मच डाल दी सुबह में और रात को भी 2 चम्मच डाल दी, तो पूरे दिन में जितना भी पानी आप पियो, बाहर का पानी, किसी के घर का पानी, किसी होटल का पानी, कैसा भी पानी, वो पानी आपके बॉडी में शुद्ध हो जाएगा, प्योर हो जाएगा। इससे बड़ा वरदान क्या है बॉस? इसलिए इसको हम संजीवनी कहते हैं, इसलिए हमको सर पे लगाते हैं। जितना भी पानी पिया आपने, जैसा भी पानी पिया, अगर आपने थम्स अप भी पिया, वो भी प्योर हो जाएगा, उसका कचरा निकाल देगा, ये किडनी में फिल्टर कर देगा। अगर आपने चाय पिया, ये नहीं पीना चाहिए। यहाँ कितने लोग चाय पीते हैं बताइए? अच्छा, ऐसे ही गलत क्वेश्चन, कितने लोग चाय नहीं पीते हैं? बहुत कम हाथ दिखेंगे। आप सबसे सुखी आदमी हो। चाय बड़े से बड़ा पॉइजन है, लोगों से चाय छुड़वाना है, और ये क्लोरोफिल माचा अपना वही काम करेगा, लोगों की चाय छूट जाएगी। अब चाय का जो भी गंदगी है वो निकाल देगा। बताओ, अब भले कोई ना छूटे चाय, लेकिन साथ में 2 बार क्लोरोफिल दिए, 2-2 चम्मच, उसका चाय प्योर हो गया, क्योंकि उसमें से कचरा इतना। हेलो। हाँ घाटों से लिया, आप ट्रैक्टर ला रहे हैं?